नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स टुडे उत्तर प्रदेश। इस वक्त की खबर महाराजगंज जौनपुर से। बिजली कटौती को लेकर भटपुरा पावर हाउस पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। जी आपको बता दें कि भटपुरा पावर हाउस पर ओवरलोडिंग व ट्रिपलिंग की समस्या को लेकर अथक प्रयास कर 10 MVA का ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि के लिए लगवाया गया, बावजूद भी समस्या जस की तस है। ऐसे में भटपुरा पावर हाउस पर महाराजगंज राजा बाजार सहित सभी फीडरों पर करीब 2 हफ्ते से चरमराई विद्युत आपूर्ति के खिलाफ आज सोमवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने पावर हाउस पर पहुंचकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने पावर हाउस पर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि क्षेत्र में 72 घंटे से बिजली व्यवस्था एकदम ठप है, जहां फॉल्ट और ट्रिपलिंग से मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 20 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। बिजली आती भी है तो लो वोल्टेज की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। परेशान उपभोक्ताओं की शिकायत थी कि पावर हाउस पर आकर SDO को फ़ोन किया तो बताएं कि तहसील दिवस पर आया हूं, लेकिन जेई को फ़ोन लगाने पर स्विच ऑफ आ रहा था। और जनता का कहना था कि जेई रंजीत कुमार ड्यूटी में लापरवाही कर रहे हैं, जिस पर प्रशासन से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। मौके पर SDM के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। इस मौके पर जितेंद्र सिंह, सौरभ सिंह, सुभाष सिंह, अभिषेक सिंह, शुभम सिंह, रफीक कुरैशी, संदीप, सिद्धार्थ, सुरजीत, विकास सिंह, BDC DK खान, संजय मौर्य, श्यामलाल, बबलू सिंह, मनीष सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। यह खास खबर अमित पांडे की बने रहे हमारे साथ। देखते रहे टाइम्स टुडे उत्तर प्रदेश। हमारी सभी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को अवश्य बजाएं, जिससे सभी खबरों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जी 2-4 लोग आप लोग पहले सामने आ जाएं, जिसको जो अपनी बातें कहनी है वो बातें बताएं, ठीक है। उसके बाद बैठ करके वार्ता करें, समस्या का समाधान बिल्कुल बताते हैं। पहले तो हमें जो है सप्लाई कितनी मिल रही है, ठीक है। दूसरा उसके बाद ये सप्लाई कितना दे रही है, दूसरे पर उसके बाद जो है जो ओवरलोड हमें जो पता चला है कि कुछ फीडर ओवरलोड है, ओवरलोड है तो वो क्यों है और उसका निदान क्या होगा। क्योंकि यही लोकसभा चुनाव था और यही अधिकारियों का मतलब आप लोगों का ही शासन था, जो कहा जाता है स्वतंत्र आप काम करते हैं। जब आपका शासन था तो हमको जो है जितना मुख्यमंत्री जी की गाइडलाइन है, प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है, वो हमको लाइन मिल रही थी। ऐसा क्या हो गया कि एकाएक व्यवस्था विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है, जबकि तापमान अब जो है कंट्रोल में है। उस समय तापमान भी कंट्रोल में नहीं था। आखिर क्या मंशा है, हम तो ये जानना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से ही है और हम जानना चाहते हैं कि हमारी अधिकारी या विद्युत विभाग। अरे मेरी बात एक मिनट हमारी से सुन लीजिए। हम 8 घंटे से बैठे हैं, 8 घंटे भूखे प्यासे बैठे हैं और मैं आम पब्लिक हूँ। बड़े बाबू इधर आइए। क्या बोले जब ये बता रहे हैं कि मैं गिर गया हूँ, यही बोले लोग यहाँ पे मुझे बैठा लिए कह रहे हैं धीरे से निकल जाइए। ये बताइए कौन सा बात है? मेरी बात जी बोलिए। देखिए, पहली चीज यहाँ किसी तरह का युद्ध और आक्रोश नहीं बिल्कुल नहीं। हमने कहा वार्ता से ही हल निकलेगा। अच्छा, अब आपको कितने वर्तमान में कितने समय बिजली सर 1 घंटे लाइन मिलती है, उसमें कम से कम 2 बार 3 बार कटौती होती है। उसके बाद 1 घंटा रोस्टिंग कर देते हैं, उसके बाद रात में एकदम काट के सो जाते हैं, फोन फ्लाइट मोड में कर देते हैं। कोई उसको सुनने वाला नहीं। अगर करते हैं तो भैया मेन सप्लाई चली गई है, ये समस्या वो समस्या। आपसे केवल शांति पूर्वक हम लोग कहे कि सर आके बता दीजिए कैसे बहाल होगी, कैसे व्यवस्था हम लोगों को मिलेगी। वही बात बिल्कुल जी। अब ये बताओ कितने का स्टाफ है आपके पास, कितने लाइनमैन है एरिया में? 12 लाइनमैन। पहली चीज, किसी भी कर्मचारी का, किसी भी अधिकारी का कोई भी मोबाइल नंबर आप बंद नहीं करो। एक नंबर भी कोई भी अभी भाई कोई समस्या है तो वार्ता करके ही उसका समाधान निकाले। अगर कहीं लाइट कट गई प्रयास कीजिए जितनी जल्दी हो सके। अगर नहीं हो पा रहा है तो एक सफिशिएंट उसका कारण। दूसरी बात, जितने प्राइवेट स्टाफ है इनके सर 6 बजे के बाद सभी दारू पी के मस्त हो जाते हैं। हम लोग कॉल करते रहें, आप फोन नहीं उठाएंगे, जैसे आप फोन नहीं उठाएंगे। वो विषय नहीं है मेरी बात नहीं। अभी विषय ये है कि अभी बिजली की आपूर्ति होनी। अच्छा, बिजली की आपूर्ति कैसे होगी? आपका कहना है कि 1 घंटे तक कम का 16 घंटा कितना घंटा देना चाहेंगे? अच्छा, कुछ नियम है जो इनके तरफ जो आप कहते हैं हम लोग संतुष्ट हो जाए। हमको बता दें, बस वही बात चाहिए। जवान विधायक साहब बोलते तेज सुन लो, एक बार सुन लो पहले जी, ठीक है।
और दूसरी चीज सर एक और चुटकी लो वोल्टेज इतना आता है, आप समझ लीजिए पंखा बिल्कुल चल भी नहीं, केवल बल्ब देख लीजिए जल रहा है। समझ रहा हूँ। अब वो टेक्निकल मैं चाह रहा हूँ हमारे मीडिया के साथी एसडीओ साहब की इस बात को सुनाएं और जिससे आम जनता भी जाने। और आप थोड़ा सा निवेदन है कि आप थोड़ा तेजी से बोलिएगा कितना घंटा देना चाहते हैं। ये बताना इनको ये है बेसिकली। हाँ सर। हाँ हमारे जितने फीडर हैं 5 फीडर हैं जी, है ना, 2 ट्रांसफार्मर है 10 और 10, ठीक है। 10 की क्षमता है 525 एम्पियर और दूसरे वाले 10 की क्षमता है 525। कतई 5 होता है 1000 एम्पियर। हाँ 1000 से ज़्यादा चल नहीं सकता, है ना। अब देखिए राजा बाजार पे 300 एम्पियर, बाबूगंज पे 350 एम्पियर, सराय पड़री पे 270 एम्पियर, है ना, भटौली पे 150 एम्पियर, है ना, और महाराजगंज पे 200 एम्पियर, सराय बिहार पे, ये तो वहाँ का है। तो ये कितना होगा? इतने फीडर हैं हमारे यहाँ, राजा बाजार, सराय पड़री और सुनिए हम बता रहे हैं 350, 700, 700 और 200, 900, हाँ 900। तो 300 एम्पियर जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो लोड नहीं ले पा रहा ट्रांसफार्मर, है ना। उसका सोल्यूशन यही है, मतलब 100% सोल्यूशन जिसको कहते हैं कि नया पावर हाउस बने, है ना। तो उसमें टाइम लगेगा, है ना। अभी की समस्या का सोल्यूशन ये है कि जो 18 घंटे सप्लाई मिल रही है उसको 24 घंटे कराने का प्रयास हो रहा है। दूसरी चीज सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए हाँ बोलिए हाँ बोलिए। 24 घंटे होने का प्रयास, अगर 24 घंटा हो जाती है तो हम जैसे ये 300 एम्पियर का है, तो जैसे ये 300 एम्पियर मतलब 270 से ऊपर जाता है तो ट्रिप हो जाता है, है ना। और ये जो है कि 300 एम्पियर से ऊपर जाता है तो ट्रिप हो जाता है। और सराय पड़री का भी है 270 एम्पियर लिखा है इसमें, 270 से ऊपर जाता है तो ट्रिप हो जाता है। तो हमने कहा यहाँ पे सबसे कि 12 बजे दिन को और 12 बजे रात को जो लाइन गई है 300 एम्पियर जो जा रहा है, तो कम से कम हमको 100 एम्पियर लोड कम करना पड़ेगा। तो 100 एम्पियर कम करने के लिए कोई बड़ा सेक्शन जो है उसको खोलेंगे 12 बजे दिन को, और उसको फिर 12 बजे रात को जोड़ के दूसरा सेक्शन खोलेंगे। जहाँ बिजली 12 घंटा मिल गई या जो भी मिल गई उसको खोलेंगे तो बाकी चल जाएगा, कम से कम 12 घंटा या 8 घंटा जो भी चल जाएगा। फिर उसी तरह ये तीनों पे करना था। और ये 200 एम्पियर चल रहा है, 200 एम्पियर पे इसकी सेटिंग है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की क्षमता 500 एम्पियर है। तो एक चल रहा है 300 एम्पियर, एक चल रहा है 200 एम्पियर, तो दोनों को मिला के 500 एम्पियर हो जाता है। 500 से ज़्यादा हम नहीं ले सकते, तो सेटिंग है 200 से ऊपर जाएगा तो ट्रिप हो जाएगा, है ना। तो इसके 200 महाराजगंज के लिए हमने कहा था कि अगर ट्रिप करता है तो कोई छोटा सेक्शन खोल देना 10-20 एम्पियर, तो